कुरान का जो 8वां चैप्टर है उसका नाम है अनफाल। अरबी भाषा का शब्द है। अनफाल का अर्थ ही होता है लूटा हुआ माल। तो जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं कुरान के, उनमें से एक ये है, और ये सिर्फ लूट के माल की बात, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे बांटना है, उसके बारे में बताता है। इसकी पहली वर्स आप देखेंगे तो पहली जो आयत है वो है, ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग, मुजाहिद जो जिहाद करने वाले होते हैं, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। गनीमत जो शब्द है वो अनफाल का ही दूसरा नाम है। इसका अर्थ भी वही होता है कि जिहाद के टाइम जो आप माल लूट के लाते हो उसको गनीमत कहते हैं। तुमसे गनीमत के बारे में सवाल करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वे हैं कि जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। तो इस एक आयत में मेनली उनका बताना है, ये जो चैप्टर है अनफाल, ये मोहम्मद के जीवन के उस पीरियड का है जब इन्होंने रेड डाल के बहुत सारा सामान लूट के लाए थे, और जो उनके फॉलोअर थे उनका आपस में एक डिस्कशन हो रही थी कि इस माल का क्या करना है। तो ये एक आयत ये बताती है कि जो लूटा हुआ माल है उसको मुसलमान आपस में बांट के खा सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। इसी चैप्टर की अब जो आयत नंबर 41 है उसे देखिए, और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफार से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा खुदा का और उसके रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों का है। तो अब ये जो प्रैक्टिस है ये पिछले 1000 साल तक तो कॉन्टिन्यूसली फॉलो होती रही है कि जहाँ पर भी जिहाद करने के लिए मुसलमान जाते थे वहाँ से जो माल लूट के लाए उसमें से 20% मोहम्मद के लाइफ टाइम में वो मोहम्मद को दिया जाता था। उसके बाद फिर वो इस्लाम के लिए या जो खलीफा होता था उसके हिस्से में चला जाता था। और आज भी अगर आप ISIS को देखें, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, वहाँ पे वो लोगों का यही कहना है कि जब हम लूट के लाते हैं तो बेशक महिलाएं हैं, कोई भी है, उसमें से जो 80% है वो उन लुटेरों के लिए, वो उन मुजाहिदों के लिए होता है, क्योंकि वो आपस में उसको बांट सकते हैं एज पर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम या कुरान। और यहाँ पे जो कुफार शब्द है वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि वो काफिर का जो प्लूरल है, नॉन मुस्लिम से लूट कर लाना है उसकी शेयर है ये। अभी रिसेंटली एक ISIS का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो यज़दी लड़कियां उनको आपस में वो बांट रहे थे और एक दूसरे से खरीद रहे थे। वो वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। अब इसके बारे में जो कुरान में इंस्ट्रक्शंस हैं वो चैप्टर नंबर 4 में उसकी जो वर्स नंबर 24 है उसमें देखने को मिलती हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है मगर वे जो कैद होकर लौंडियों की शक्ल में तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। तो ये आयत क्लियर करती है कि जो लेडीज़ भी उनके कब्जे में आ जाती हैं उनको वो अपनी इच्छा से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए जायज़ है। और यहाँ पे जो फुट नोट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उस फुट नोट में बताया है, यानी दारुल हर्ब की औरतें अगर खाविंद वाली हों तो भी हराम नहीं, दैट मीन्स इवन इफ दे आर मैरिड, अगर वो शादीशुदा हैं तो भी तुम्हारे लिए हराम नहीं है, जबकि दारुल हर्ब से निकले और उनके साथ खाविंद ना आए, कि आपने उनको दारुल हर्ब यानी वो लैंड जहाँ पे इस्लाम का कब्जा नहीं है, अगर वहाँ से आप उनको लूट के ले आते हो तो वो आपके लिए हैं, उनके हस्बैंड नहीं आए हैं। अगर उनके खाविंद भी मुसलमान हो जाएं, दैट मीन्स अगर उसका हस्बैंड कन्वर्ट हो जाता है तो अपनी जोरू ले लें, तो अपनी वाइफ उनको वापस मिल सकती है, अदरवाइज वो उस मुजाहिद की प्रॉपर्टी हो जाती है, उनके साथ जैसा चाहे व्यवहार वैसा कर सकता है।